नमस्कार साथियों, चाणक्यम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉपिक है और इसमें जो टॉपिक है वो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी कि नदियों पर जो डैम बनाए जाते हैं जिसका प्रयोग विभिन्न चीज़ों के लिए किया जाता है, वैसी परियोजनाएं हम आज हिमाचल प्रदेश और इंडिया के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है, सभी एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो आप सेंट्रल एग्जामिनेशंस की बात करें या फिर स्टेट लेवल की एग्जामिनेशंस की बात करें, हर क्षेत्र में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट पे अपने रिव्यू जरूर दें। पहला प्रश्न, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? विच रिवर वाज यूज फॉर इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट? गोदावरी, कावेरी, दामोदर या फिर कोयना? इसका आंसर है सी, ठीक है, दामोदर। ठीक है, दामोदर ये झारखंड से निकलती है ये नदी दामोदर रिवर, और वेस्ट बंगाल, इन दोनों राज्यों के बीच में ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं या बांध हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो 1948 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और इसे भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं? विच इज द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया? दामोदर वैली, भाखड़ा नंगल, ठीक है, हीराकुंड प्रोजेक्ट या चंबल वैली प्रोजेक्ट? तो इसमें हमारा आंसर आएगा बी, ठीक है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ठीक है, लगभग, ठीक है जी, इसकी लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है। ये सतलुज नदी पर बनाया गया एक इम्पोर्टेंट डैम है जो कि पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये, इसमें राजस्थान का भी हिस्सा है। ठीक है, तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पराम्बीकुलम अय्यर अलियार प्रोजेक्ट इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला तमिलनाडु, केरला आंध्र प्रदेश या कर्नाटका आंध्र प्रदेश? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आता है, ठीक है, बी, केरल और तमिलनाडु की ये संयुक्त इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। ठीक है, लगभग 6 नदियां जो कि अन्नामलई क्षेत्र में तमिलनाडु और केरल के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर ये बांध बनाया गया है और जिसका प्रयोग विभिन्न चीजों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये मचकुंड या मुचकुंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मचकुंड प्रोजेक्ट इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ टू स्टेट? वेस्ट बंगाल ओडिशा, वेस्ट बंगाल बिहार, ओडिशा आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका आंध्र प्रदेश? ठीक है, तो इसका आंसर आता है सी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, परियोजना है। ठीक है, ये उड़ीसा और जो आपका आंध्र प्रदेश है उसके बीच में स्थित है। एक दुदुमा हाइड्रो सॉरी दुदुमा यहाँ पर एक, ठीक है, दुदुमा, इसमें आप लिख सकते हैं दुदुमा, ये एक वाटरफॉल है, यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आंसर आता है इसका सी। नेक्स्ट आता है मयूराक्षी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित होते हैं? विच टू स्टेट आर बेनिफिटेड बाय द मयूराक्षी प्रोजेक्ट? बिहार उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल असम है, वेस्ट बंगाल झारखंड है या झारखंड मध्य प्रदेश है? ठीक है, तो मयूराक्षी से इंपॉर्टेंट दो राज्यों को इंपॉर्टेंट क्या मिलता है? ठीक है, बेनिफिट मिलता है, जिसमें एक वेस्ट बंगाल हो गया, एक झारखंड हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको वेस्ट बंगाल में ऐसे लोकेटेड है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें झारखंड का भी हिस्सा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की संयुक्त परियोजना विच इज द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा? मचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, ठीक है, या पोचमपाद? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, मचकुंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या मचकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर है, ठीक है, बाउंड्री पर है। यहाँ पर एक जो वाटरफॉल है दुदुमा, उसी से ये इम्पोर्टेंट ये परियोजना का फॉर्मेशन किया गया है। नेक्स्ट आता है उकाई परियोजना कहाँ पर है?
ऑन तापी रिवर इन मध्य प्रदेश, ऑन तापी रिवर इन गुजरात, ऑन साबरमती रिवर इन गुजरात, ऑन नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। तो आपको ये गुजरात में तापी नदी पर ये उकाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, या उकाई बहुउद्देशीय परियोजना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत के साथ। ठीक है, सूरत जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई है? विच प्रोजेक्ट वाज मॉडल ऑन द टेनेंसी वैली, ठीक है, अथॉरिटी। टेनेंसी ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नदी नदी बोल सकते हैं, नदी परियोजना बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? दामोदर है, भाखड़ा नंगल है, हीराकुंड है, या फिर नर्मदा सागर है? तो ये आता है हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट शुरू हुआ था दामोदर घाटी परियोजना 1948 में, ये टेनेंसी घाटी परियोजना के तर्ज पर बनाई गई है। ठीक है, पंडित नेहरू के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। बाढ़ से, ठीक है, जो ग्रसित क्षेत्र हैं उसमें कई प्रकार की निर्माणकारी कार्य यहाँ पर किए गए हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन स्टेट कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर है केरला। ठीक है, पश्चिम घाट में स्थित है, शिवगिरी जो पहाड़ियां हैं वहां पर। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, बस पेरियार नेशनल पार्क के ही बैंक पर आपको ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, एमपीपीएससी, चलो इसको रहने दीजिए। ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तापी रिवर, गोदावरी, नर्मदा, या फिर कृष्ण? ठीक है, तो सरदार सरोवर इंपॉर्टेंट है, भारत का बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। लगभग हम ये बोल सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, लगभग 138 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट गुजरात के साथ साथ, ठीक है, लगने वाले मध्य प्रदेश जैसे स्टेट भी बेनिफिट ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है इडुक्की। इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड स्टेट केरला, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या जम्मू एंड कश्मीर? तो आपको ये भी केरला में ही देखने को मिलेगा, इडुक्की केरल राज्य के। ठीक है, 14 जिलों में से एक जिला है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 14 स्टेट है वहां पर, तो उसमें से एक स्टेट आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, कोटायम इसका इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर है। 1976 में इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, इडुक्की केरल का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। ठीक है, कोसी परियोजना, नागार्जुन सागर, मयूराक्षी, हीराकुंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो हम आई थिंक सारी चीजें देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी हीराकुंड आता है वो कहाँ पर होगा? हीराकुंड है ओडिशा में। ठीक है, और इससे पहले हमने मयूराक्षी पढ़ा, तो मयूराक्षी कहाँ पर होने वाला है? ये होने वाला है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नागार्जुन कहाँ पर है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, और कोसी आपको देखने को मिलेगा बिहार में। तो हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है, हमारा आंसर इसमें क्या होना चाहिए? ठीक है, ए का होना चाहिए। ठीक है, कोसी होना चाहिए आपका बिहार, ए का 1। ठीक है, ए का 1 होना चाहिए, और बी का 3, और सी का 4, और डी का 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ए का 1 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी है, और बी का 3 यहाँ पे भी देखने को मिलता है, लेकिन सी का 4 है, तो आंसर आंसर क्या होगा हमारा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, किस राज्य में है? सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? हरियाणा में है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, या पंजाब और, ठीक है, हरियाणा में, सॉरी, पंजाब में है ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये 1961 में इसकी शुरुआत हो गई थी, और 1970 में कंप्लीट हो गया था बनकर। ठीक है, ये आपको चिनाब नदी में देखने को मिलेगा, और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, तो जम्मू कश्मीर में ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणसागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? स्टेट्स बेनिफिटेड बाय बाणसागर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, या राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में देखने को मिलेगा, ये सभी राज्य इससे बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है,
तो हमारा आंसर इसमें बी हो जाता है। ठीक है, ये सोन नदी पर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाणगंगा जो बाणसागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमिगत संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित? इंडियाज एशियाज ओनली अंडरग्राउंड संचय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड बी स्टेट। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। जो हिमाचल से हैं तो प्रॉपर तरीके से समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में, ठीक है, भावानगर वैली में स्थित है ये। ठीक है, सतलुज नदी पर 120 मेगावाट का, ठीक है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? डिक्रोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट लोकेटेड अंडर कंस्ट्रक्शन विच स्टेट? या असम, झारखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये डिक्रोंग थोड़ा सा ईस्टर्न फीलिंग देता है हमको, ठीक है, ये वर्ड ही, तो अरुणाचल प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, जवाहर सागर राजस्थान में, ठीक है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, शिव समुद्रम केरला में, ठीक है, गांधीनगर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो शिव सुंदरम जो है वो कर्नाटक में है, ना कि केरल में। तो बाकी हमारे सही आंसर हैं। ठीक है, तो हमारा सी आंसर इसमें सही होगा। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? लोकटक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, मेघालय, केरला, मणिपुर। लास्ट टाइम भी हमने ये क्वेश्चन किया था। लोकटक ये एक इंपॉर्टेंट झील है, इंपॉर्टेंट लेक आपको कहां पर देखने को मिलेगी? मणिपुर में देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर आता है, ठीक है, डी। ठीक है, क्लियर हो गए यहां तक? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है रिहंद जो बांध परियोजना है, ठीक है, किन राज्यों की सिंचाई होती है? ठीक है, रिहंद से। ठीक है, तो इसमें हमारा विच स्टेट आर इंटीग्रेटेड सॉरी इरिगेटेड बाय रिहंद डैम प्रोजेक्ट? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, एंड केरला और कर्नाटका। ठीक है, तो रिहंद जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश और बिहार की ये इंपॉर्टेंट संयुक्त परियोजना है। ठीक है, रिहंद एक इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है जी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? टुलबुल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर? ब्यास, रावी, झेलम, सतलुज। ठीक है, टुलबुल एक ये भी एक इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, झेलम नदी पर आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में। 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, भाखड़ा नंगल ये दो इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, एक भाखड़ा और एक नंगल। ठीक है, नंगल लगभग भाखड़ा से 13 किलोमीटर आगे है। ठीक है, जिसमें ये चीजें होती हैं। ठीक है, जिसमें ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये भी मल्टीपर्पज है, काफी मात्रा में से सिंचाई और अन्य चीजों में, हाँ ठीक है, अन्य चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? स्टेट बेनिफिटेड बाय सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आर राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सरदार सरोवर हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ठीक है, आपको गुजरात में नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। इससे बेनिफिटेड जो स्टेट है उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात तो है ही, और महाराष्ट्र भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यानी कि जो सराउंडिंग बाउंड्री है गुजरात के साथ साथ, वो सभी राज्य इससे बेनिफिट लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? स्टेट बेनिफिटेड बाय दामोदर वैली प्रोजेक्ट आर पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें डी आता है, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ठीक है, ये सबसे पुरानी है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? विच इज द जॉइंट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला? पेरियार है, ठीक है, परम्बिकुलम अलियार है, इडुक्की है, ठीक है, या पापनाशम है।
ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पराम्बिकुलम और अलियार, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज परियोजना है, ठीक है, इन दोनों स्टेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकवाड़ी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा गया इस प्रश्न एग्जामिनेशन में। जायकवाड़ी परियोजना, ठीक है, किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी, ठीक है। तो ये आपको गोदावरी नदी पर देखने को मिलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट परियोजना आपको देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट जॉग फॉल, ठीक है, पायकारा फॉल्स, ठीक है, शिव सुंदरम फॉल्स या फिर गोकक फॉल्स, ठीक है। तो महात्मा गांधी फॉल भी कहा जाता है जोग या गरसफा वाटरफॉल को। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा शरावती नदी पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बागलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट लोकेटेड विच रिवर? इंडस, सतलुज, झेलम, चिनाब, ठीक है। तो चिनाब नदी पर इसकी चर्चा आई थिंक हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यह परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट आता है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? कोयना प्रोजेक्ट इज मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टेट? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र? तो कोयना नदी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहीं पर, ठीक है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। हीराकुंड परियोजना जो किस नदी पर है? हीराकुंड की बात भी हम बहुत बार कर चुके हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? तो महानदी पर आपको, ठीक है, ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जो कि उड़ीसा में। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट कंसिडर्ड ऑन विच रिवर? सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, ठीक है। तो आपको नाथपा झाकड़ी सतलुज में देखने को मिलेगा, सतलुज पर देखने को मिलेगा। 1500 मेगावाट का है ये, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, एचपी में। एचपी का एक क्षेत्र पड़ता है रामपुर, ठीक है, रामपुर के झाकड़ी गांव में देखने को मिलता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नंगल जॉइंट प्रोजेक्ट है, किसका है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, ठीक है। तो ये आपको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सतलुज नदी पर बनाया गया है, हिमाचल और किसकी बाउंड्री पर है? पंजाब की बाउंड्री पर है। गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? गिरना प्रोजेक्ट इज लोकेटेड बी स्टेट? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो गिरना आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ठीक है, गिरना नदी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है, नासिक के पास आपको देखने को मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र में। निम्नलिखित कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडो नेपाल, ठीक है, कॉपरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, शारदा, शारदा बैराज प्रोजेक्ट, ठीक है, टनकपुर जो बैराज प्रोजेक्ट है, पंचेश्वर प्रोजेक्ट, और ठीक है, इसको बोलते हैं चूखा, ठीक है, चूखा परियोजना, ठीक है, चूखा प्रोजेक्ट, ठीक है। जो चूखा प्रोजेक्ट है, इसका आंसर डी है। चूखा प्रोजेक्ट ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? भूटान में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भारत और भूटान का है, 1970 से शुरुआत है इसकी, ठीक है। बाकी हम जो ये बाकी तीन बच्चे, ये सभी नेपाल के साथ शेयर्ड है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट गुजरात में, ठीक है। चंबल प्रोजेक्ट राजस्थान में, ब्यास प्रोजेक्ट राजस्थान पंजाब का, ठीक है, और हरियाणा का, और जो इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट है राजस्थान का, ठीक है। इंदिरा गांधी जो आपका कैनल प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान का, ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चन मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है। जो माही बजाज सागर है, ठीक है, ये आपको गुजरात और राजस्थान की ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ही देखी जाती है, ये भी ठीक है। ब्यास परियोजना इससे पहले डिस्कस हो चुकी हैं, इसमें राजस्थान का शेयर भी है, एमपी का शेयर भी है, ठीक है। और सॉरी, राजस्थान, ये चंबल की बात हो रही है। ब्यास परियोजना में राजस्थान और पंजाब का शेयर भी है और हरियाणा के भी शेयर हैं। और जो इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान और पंजाब से है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें जो ऑप्शंस थे वो मेंशन नहीं है प्रॉपर तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? हीराकुंड प्रोजेक्ट कंट्रोल द, ठीक है, फ्लो ऑफ विच रिवर? कृष्णा, महानदी, तापी, ठीक है, नर्मदा, ठीक है। तो महानदी, ठीक है जी। जो आपका हीराकुंड परियोजना है, इसकी एक चर्चा हमने बार बार करी है, ठीक है। उड़ीसा की महानदी पर है हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत बार डिस्कस हो चुका है, आई थिंक इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नहीं, सीधा उड़ीसा कर लेंगे आंसर। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? विच मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका? दामोदर, बाखड़ा, ठीक है, तुंगा, भद्रा, कोसी, ठीक है। तो तुंगा और भद्रा दो नदियों से एक नदी बनती है जिसका नाम है तुंगा भद्रा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, जिस पर ये हाइड्रो पावर या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? हिडकल प्रोजेक्ट सिचुएटेड विच रिवर? ठीक है, घाटप्रभा, सतलुज, रावी, बेतवा, ठीक है। तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मल्टीपर्पज जो पावर प्रोजेक्ट है घाटप्रभा नदी पर बनाया गया है। काकरापार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा गया है प्रश्न में। काकरापार जो प्रोजेक्ट है किस नदी से संबंधित है? काकरापार प्रोजेक्ट लोकेटेड विच रिवर? तापी है, नर्मदा है, तुंगाभद्रा है और कृष्णा है, ठीक है। तो आपको ये ताप्ती में देखने को मिलेगा, ठीक है। गुजरात में है ये, ठीक है। गुजरात का जो ब्यास नगर है वहां पर स्थित है, ठीक है। लगभग 220 मेगावाट क्षमता है। यहाँ पर एक परमाणु रिएक्टर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है काकरापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है परियोजना निर्मित है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई डैम इन उत्तर प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ठीक है, घाघरा, बेतवा, सोम रिवर या फिर चंबल रिवर, ठीक है। तो इसका आंसर है बेतवा, ठीक है। बेतवा नदी पर आपको, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के नाम से माता टिल्ला बांध भी एक इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये दोनों ही इसी से रिलेटेड। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? टिहरी की बात हमने लास्ट टाइम जब हमने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा था तो टिहरी की बात हुई थी। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड विच रिवर? अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है, धौली गंगा या फिर मंदाकिनी? तो ये भागीरथी नदी पर आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा टिहरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओकारेश्वर, ठीक है, ओमकारेश्वर ऐसे पढ़ेंगे इसको, परियोजना किस नदी से संबंधित है? ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विच रिवर? चंबल है, नर्मदा है, तापी है या भीमा है? तो ये आंसर आता है नर्मदा, ठीक है। ओमकारेश्वर इंदिरा सागर जो परियोजना आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंदिरा सागर का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये भी उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। दुलहस्ती पावर स्टेशन कई बार पूछा गया है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो ठीक है, दुलहस्ती पावर स्टेशन बेस्ड ऑन विच रिवर? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज? तो ये आपको चिनाब नदी पर देखने को मिलेगा दुलहस्ती, ठीक है। इसका क्षेत्र भी कौन सा आता है? जम्मू एंड कश्मीर में आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्टेट? बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार और एमपी, ठीक है। तो आपको ये गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की देखने को मिलेगी। 1961 में गंडक नदी पर ये फॉर्म हुई है, ठीक है, बिहार की सीमा पर है, ठीक है। इससे नेपाल को भी बेनिफिट हो रहा है, नेपाल भी इससे बेनिफिट ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? विच रिवर वैली प्रोजेक्ट बेनिफिट मोर देन वन स्टेट? चंबल वैली प्रोजेक्ट, इदुक्की प्रोजेक्ट, ठीक है, शरावती या फिर हीराकुंड प्रोजेक्ट? ठीक है, तो इसमें चंबल घाटी परियोजना आता है, ठीक है। चंबल जो घाटी परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन डैम की हमने चर्चा करी है पहले, ठीक है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट लोकेट विच रिवर? तापी, कोसी, गोदावरी या कृष्णा? तो ये कृष्णा नदी पर आपको देखने को मिलेगा, तेलंगाना का जो नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, ठीक है, स्थित है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, अभी क्वेश्चंस है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। इसमें मैटूर है, मयूराक्षी है, नागार्जुन सागर है, हीराकुंड है, ठीक है।
तो नागार्जुन सागर तेलंगाना, तेलंगाना यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, इनकी संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ओडिशा आता है, ठीक है। और मयूराक्षी हमने पढ़ा है, ठीक है, मयूराक्षी ये वेस्ट बंगाल में आएगा, ठीक है, और मैटूर आएगा तमिलनाडु में, ठीक है। तो ए का 1 होना चाहिए, ठीक है, ए का 1 होना चाहिए, ठीक है, और बी का 3 होना चाहिए, सी का होना चाहिए 2, ठीक है। तो हमारा आंसर पहला ही इसमें क्लियर हो रहा है, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागलियार परियोजना, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट है, निम्नलिखित किस नदी पर है बागलियार प्रोजेक्ट सिचुएटेड? सतलुज, झेलम, ब्यास, चिनाब, ठीक है, ये चिनाब नदी में आपको देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में 400 मेगावाट बिजली यहाँ पर उत्पन्न होती है। इडुक्की भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की हाइड्रो पावर लोकेटेड स्टेट केरला, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये केरल में देखने को मिलेगा, केरल के इडुक्की जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1976 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो आज के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज जो भी आपकी परियोजनाएं हैं, इसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक रहा, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। टॉपिक वाइज टॉपिक हम चलते रहेंगे ज्योग्राफी में भी, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।